जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पिछली क्लासेस में जो हमने चीज़ पढ़ी थी वो थी बीच इवनिंग स्टार। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, हम आज पढ़ने जा रहे हैं बीच इंगल्फिंग कैंडल। मार्केट में बीच इंगल्फिंग कैंडल किस तरह काम करती है, हमें मार्केट एनालाइज कैसे करती है, हम मार्केट में इस कैंडल के स्टेटिक्स पे हम मार्केट में एक जो डाउन ट्रेंड यानी कि ट्रेंड चेंज करती है मार्केट में एकदम से, और हमें एक थ्रूअर साइन देती है यानी कि फर्स्ट साइन देती है कि हम मार्केट में किस टाइम पर किस प्लेस से हम एंट्री ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पहले ऑलरेडी मैंने बताई हुई है। तो इसके साथ साथ मैं आपको दूसरी बात बताता चलूँ कि जो हमारा मेन एजेंडा है, हमारा जो मेन स्टेटिक्स है वो यही है कि हमने कैनेसिक पैटर्न पे प्रैक्टिस कितनी की है, कैनेसिक पैटर्न्स के रूल्स को कितना हमने फॉलो किया, इसकी साइकोलॉजी पे हमने कितना डिपेंडेंस किया है, और इसके प्रॉपर इसकी हमने असाइनमेंट्स या अपनी चेकिंग जो है वो सब कितनी की है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप लोग जितना हो सके इस सारी चीज़ों पे प्रॉपर इनको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते जाएं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते जाएं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जिन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक साइकोलॉजी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं या आप मार्केट के एनालाइज को फॉलो कर रहे हैं, तो नहीं, आपने प्रॉपर जो इंडिकेशंस फॉलो करनी है वो आपकी जो है इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, वो यही है कि आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न की जितनी भी कैंडल्स हैं इन सब को साथ रिवाइज लेके चलना है। अगर आप किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अगर बाई के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो आप तमाम बाई कैंडल्स को फॉलो करेंगे प्रॉपर, बेरिश कैंडल्स को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ट्रेंड चल रहा है हमारे पास सेल पे, मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, मार्केट में रिवर्स ले रही है, मार्केट चेंज कर रही है, तो फिर हम देखेंगे जितने भी हमारे पास एविडेंस हो हमारे सेल के एविडेंस हमने देखने हैं। जब भी आप डबल माइंडेड होकर दोनों एविडेंस एक साथ देखेंगे देन आप उसी वक्त कंफ्यूज होंगे और आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने इस वक्त यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बेसिकली जो हमारा हमने जो स्टडी करना है, जो स्ट्रक्चर आज हमें स्टडी करना है वो यही है कि हमारे पास इंगल्फिंग कैंडल, जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है वो कैसे काम करती है, उसका तरीकाकार क्या है, ठीक है, और मार्केट में हमें वो एनालाइज कैसे करवाती है कि इन चीज़ों को हम प्रॉपरली देख सकें। तो आए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इस वक्त यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन ओपन किया हुआ है, ये देखो, ये एक प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। क्या बना रहा है? प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। इसके बाद मार्केट को इसने इस रिवर्स पॉइंट तक दिया, जिस जगह पर भी आपके पास वैलिड इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, क्या बनेगी, एक वैलिड इंगल्फिंग कैंडल बनेगी, उसी जगह से मार्केट अपना न्यू रिवर्स लेगी, यानी कि मार्केट उस चीज को चेंज करेगी, मार्केट उसके ऊपर थ्रूअर को बदलेगी। और दूसरी बात आपने क्या करना है कि इसमें एविडेंस ये देखना है कि आपके पास मार्केट में क्या पीछे आ रहा है। पीछे आपके पास प्रॉपर फोर कैंडल्स आ रही है और क्या बन रही है, स्टेयर्स। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास ये चीज बन गई, यानी कि इंगल्फिंग कैंडल में डाउन ट्रेंड विक दे रहा है, अप ट्रेंड विक नहीं दे रहा है। इसी तरह आपने इसके रूल्स को फॉलो करते हुए जाना है इस जगह पे। उसमें जो चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ये देखना है कि आपके पास ये अपस्टेयर आएगा, क्या आएगा, अपस्टेयर आएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रिटर्न्स देगा, यू टर्न शेप देगा, यू टर्न शेप देगा। आपने क्या करना है कि प्रॉपर यू टर्न शेप को फॉलो करना है और इन सारी चीज़ों के इंडिकेशंस को आपने देखना है। और साथ साथ आपने ये देखना है कि इसमें हमारे पास अब हमें पता कैसे चल रहा है कि बायर्स का प्रेशर आ गया, इसके बाद जो कैंडल बनने वाली वो क्या वैलिड है कि नॉन वैलिड है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, डाउन ट्रेंड वीक, फिर से डाउन ट्रेंड वीक एंड देन डाउन ट्रेंड वीक, अप ट्रेंड गई, ठीक है। इस जगह पर भी वो अप ट्रेंड दे सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेम कैंडल, नहीं। सम टाइम ये होता है कि कैंडल्स जो आपके पास प्रॉपर पैटर्न कैंडल बनती हैं उसमें आप ये देखें कि आपके पास डाउन ट्रेंड वीक अगर मुसलसल 3 कैंडल की आ रही और इन वीक्स की परसेंटेज 40 से लेकर 60% है, 40 से लेकर 60% आ रहा है आपके पास आ रही है, तो आप 10 इन चीज़ों को फॉलो करें। देखिए 40% से लेकर हमने फॉलो करना है 60%। 60% के जितने भी रूल्स आएंगे हमने उनको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद हमारा जो मेन स्टैटिस्टिक्स होगा वो क्या होगा कि हमने इस सारी चीज़ों को फॉलो करना है। तो जब आपके पास प्रॉपर एक यू शेप बन रही हो, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हो रही है उस कैंडल की विक अप ट्रेंड में कम हो और डाउन ट्रेंड में, मतलब कि दोनों की इक्वल भी हो सकती है, डाउन ट्रेंड में ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी हो भी जाए तो अपने कंफ्यूज नहीं होना। सम टाइम ये होता है कि मार्केट जब कैंडल इंगल्फिंग कैंडल बनाती है तो उसकी अप ट्रेंड वीक देता है, डाउन ट्रेंड वीक नहीं देता। और सम टाइम ये होता है कि वो कैंडल जब बनाती है तो डाउन ट्रेंड वीक देता, अप ट्रेंड वीक नहीं देता, अप ट्रेंड वीक नहीं देता। तो ये होती है वैलिड कैंडल। क्या होती है ये होती है वैलिड कैंडल। इसमें आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये पैटर्न शो कर देखना है, ठीक है, यानी कि आपके पास ये चीज आ रही है, क्या आ रही है आपके पास, ये चीज आपके पास आ रही है,
ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, हमने इस कैंडल की बेस पे एंट्री लेनी, यानी कि ये कैंडल अगर इसकी ओपनिंग सेल में हुई है और अपने तकरीबन अगर 15 पॉइंट्स की है तो हाईएस्ट वीक में अगर आ रही है तो फिर आप इसमें नहीं जाएंगे। अगर इसमें वीक नहीं आ रही है, प्रॉपर इंडिकेट्स कर रही है, तो देन हम फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे हम देन, इसके रूल्स को फॉलो करेंगे, रूल्स को फॉलो करते हुए हमें चलना है। ठीक हो गया। क्या करना हमने, रूल्स को फॉलो करते हुए चलना है। जब तक हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने क्या करना है कि हमने प्रॉपर रूल्स को देखना है कि हमारे पास रूल्स में जो इस पैटर्न को हम स्टडी कर रहे हैं, इस कर्नल को स्टडी कर रहे हैं, उस कर्नल की स्टडी क्या है। इसमें जो दूसरी चीज होगी वो आपके पास ये होगी कि आपने सब दूसरी चीजें देखनी कि जो ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, इसमें क्या होगा कि तकरीबन 10% अपर, 10% से लेकर 30% तक ये विक्स देगा। क्या देगा? 30% तक ये विक्स देगा। लेकिन और इसकी जो एटलीस्ट बॉडी है वो क्या होगी, 90% से लेकर 70% तक इसकी बॉडी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए इसकी? 90% से लेकर 70% इसकी बॉडी होनी चाहिए। अगर 100% बॉडी आ रही है, पूरी 100% बॉडी आ रही है, ठीक है, तो ये अनवैलिड होगी। ठीक हो गया। ये क्या होगी? अनवैलिड होगी। इसको हम वैलिड कभी भी नहीं गिन सकते। ठीक है। तो आप इसमें क्या देखना है कि हमारे पास जो पीछे पैटर्न ऑफ शेप आ रही है, पैटर्न ऑफ शेप में हमारे पास ये चीज आना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है कि ये पैटर्न बना किस जगह पे है, इसके रूल्स क्या है। इसका फिर नंबर फर्स्ट रूल्स है कि ये शॉर्ट कैंडल बनेगी पहली, दूसरी वो हैमर बनाएगा जिसमें डाउन ट्रेंड विक ज्यादा होगी, अपर विक कम, और बॉडी उसके 20% से लेकर 30% होगी या 10% बॉडी हो सकती है। लेकिन अबव ऑफ 30 यानी कि 30 से ऊपर वो कैंडल कभी नहीं जाएगी। 30 से ऊपर कैंडल कभी नहीं जाएगी। जो ये सेंटर वाली कैंडल, अगर इसकी बॉडी तकरीबन, चले 40 कर लेते हैं, 40 से क्रॉस कर जाए, यानी कि 50 हो जाए, 50-50 60 हो जाए, तो ये पॉइंट हो गए अनवैलिड। क्या हो गए ये पॉइंट? इसके बाद जो कैंडल ये बनेगी ये हमें बताएगी कि ये यहाँ पे अनवैलिड कैंडल बनेगी। फिर हमें कंफ्यूजन होगी। जो ये सेंटर कैंडल है ना इसकी बेरिश पैटर्न में, इस सेंटर कैंडल को अपना लाजमी फॉलो करना है। ये आपको प्रॉपर जो नेक्स्ट कैंडल का इंडिविजुअल देगी। अगर हाँ, अगर आपको इस कैंडल की समझ नहीं आ रही, इस कैंडल की समझ नहीं आ रही, आपके पास ये कैंडल आ रही है, थर्ड कैंडल, ठीक है, ये दो कैंडल आ गई, ये आपके पास कैंडल आ गई, इसकी आपको समझ नहीं आ रही, इसमें विक क्या है, बॉडी क्या है। तो अगर आपके पास ये दो कैंडल समझ नहीं आ रही है, आपको ये कैंडल समझ आ रही है, उसके बाद आपके पास प्रॉपर ये एविडेंस बन गया है, लेकिन आपने इसके साथ दूसरा एविडेंस ये देखना है कि यू टर्न शेप बन गई है। क्या बना? यू टर्न शेप। और इस कैंडल के बाद जो ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है वो हुई है सेल में, यानी कि बीरिश के पैटर्न में ओपन हुई है। इस पैटर्न में ओपन हुई है, बीरिश के पैटर्न में ओपन हुई है, तो देन हम इस कैंडल की बेस पर भी एंट्री ले सकते हैं, इस कैंडल के रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस कैंडल के रूल को फॉलो करते हुए एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ साथ यूटर शेप के साथ आपने दूसरी बात जो है वो ये चीज चेक करनी है, ये चीज कि आपके पास एक अपर स्टेयर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक आपके पास अप स्टेयर बनना चाहिए ताकि आपको पता हो कि जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में वो क्या है। अब जैसे कि अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, आप इस जगह पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा मार्केट ने आपको क्या किया जी, ये कैंडल्स ने दे दिया आपको कंफ्यूजिंग कैंडल। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपको ये तीन कैंडल, दो कैंडल कंफ्यूज कर रही है, देन अगर आपके पास ये वाली कैंडल प्रॉपर आ रही है, यानी कि पूरे एविडेंस के साथ आ रही है, तो आप इसकी बेस पे भी एंट्री ले सकते हैं। बताया ना क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंडल्स मैच हो गई हैं। क्या होगा? दोनों कैंडल्स मैच होगी। इससे पहले जो ये कैंडल बनी है, जो थर्ड कैंडल बनी, मैंने कोई क्या बताया था, जो ये कैंडल बनी हमारे पास थर्ड कैंडल, इसमें हम देख रहे हैं, ये देख, इसका एविडेंस पूरा हमारे पास आ रहा है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो चीज आ रही है वो ये देख, सेंटर कैंडल को देख, क्या किया उसने सेंटर कैंडल ने, आपको विक और बॉडी जैसे मैंने परसेंटेज बताया सेम उसने परसेंटेज दे दी। नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो उसने कंफ्यूज कर दिया आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास दो एविडेंस आ गए। एक तो जो मैंने सेंटर कैंडल बताया कि इस कैंडल का हमें जरूरी देखना, आपके पास ये वैलिड एविडेंस आ गया। इसके बाद आपको उसने थोड़ा सा ब्रेक किया, फिर आपके पास ये वैलिड एविडेंस दे दिया। उसके बाद उसने क्या किया,
तीसरा एविडेंस जो आपको देना था उसने ये दी कि शॉर्ट पैटर्न आना शुरू हो गया और लॉन्ग रिवर्स ऑफ बेरिश आ गया। लॉन्ग रिवर्स ऑफ बेरिश आ गया यानी कि ट्रेंड यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक हो रहा है। जब भी इंगल्फिंग कैंडल के बाद यानी कि इस कैंडल के बाद ये पैटर्न बने, कहीं पर भी स्ट्रक्चर उठा कर देने, उसके बाद आपको पता चलेगा कि अचानक मार्केट नीचे आएगी। इसे कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट्स कहते हैं, जो कि अचानक से मार्केट को क्लियर करते हैं। ये मैं आपको बात पढ़ाऊंगा। पहले जो हमारा टॉपिक है हम उसी की तरफ रहते हैं कि हमारा जो मेन टॉपिक जो है वो यही है कि हमने इस रूल्स को फॉलो करना। क्या करना है हमने? इस रूल्स को फॉलो करना है ताकि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी क्लियर हो। हमें पता होना चाहिए कि मार्केट हमारे साथ क्या कर रही है, मार्केट में किस तरह से वर्कआउट करना है और क्या करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर उसने आपको प्रॉपर एक क्लियर एविडेंस दे दी है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक कंफ्यूजन ये भी दे दी है कि बॉडी इसने बड़ी रखी है, बॉडी बड़ी रखी है यानी कि मार्केट अब दोनों स्ट्रक्चर में चलेगी। और ये देखिए यहाँ तक उसने क्या किया, अब बिग स्ट्रक्चर इंक्लूड, ठीक है। उसने यहाँ पर बड़ा स्ट्रक्चर को फॉलो रखा। इसी तरह से अगर आप नॉन वैलिड और वैलिड कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न और इनकी स्ट्रेटेजी और बॉडी परसेंटेज के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको मार्केट में बार बार अच्छी कैंडल्स मिलेंगी। इंगल्फिंग कैंडल जो है बनती कम है, इंगल्फिंग कैंडल बनती कम है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर हैवी राइज होता है। इसमें क्या होता है? प्रेशर हैवी होता है। इंगल्फिंग कैंडल में हमेशा आपको प्रेशर हैवी शो करेगी। जिस जगह पे भी प्रेशर हैवी आएगा वहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल का कमाल जरूर होगा, जो अचानक से इफेक्ट्स को बदलेगी यानी कि मार्केट के स्ट्रक्चर को अचानक से फ्लो को तोड़ेगी, तोड़ने की कोशिश करेगी। अब जो ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर शो हो रहा है उसमें तो आप देख रहे हैं कि बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये बन क्या रहा है, हमारे पास क्या बन रहा है। इसी तरह आपने क्या करना है कि जितना हो सके आपने सिर्फ और सिर्फ उस कैंडल को फॉलो करना जिस कैंडल के बेस पे आप काम कर रहे हैं। यानी कि ये देखो, ठीक है, ये देखो इस जगह पर उसने आपको प्रॉपर एक अच्छा एविडेंस दिया। क्या किया उसने? आपको एक अच्छा एविडेंस दिया। उसके साथ साथ आपको उसने डोमिनो इफेक्ट दे दी, सेकंड सेकंड उसने आपको इफेक्ट दे दी, एंड थर्ड बैक टू द डाउन, तो फिर नीचे ले आए। मैंने तो यही कहा था कि जब आपके पास ये दो एविडेंस आ जाए तो तब तो मार्केट में जो है प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप जितने ज़्यादा पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर्स को फाइंड करेंगे, जितनी ज़्यादा मार्केट के रूल्स को स्टडी करेंगे, साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि अगर आपने एक पैटर्न पकड़ लिया, यानी कि बाई के पैटर्न मार्केट चल रहा था, आपने बाई के पैटर्न को फॉलो करना। अगर सेल का पैटर्न चल रहा था, आपने सिर्फ सेल के पैटर्न को फॉलो करना। ये नहीं करना कि सेल के पैटर्न में बाई की एंट्री होनी शुरू कर देनी है और उसमें बाई की एंट्री होनी शुरू कर देनी, नहीं। जब तक आपके पास किसी चीज़ का प्रॉपर एविडेंस ना हो तब तक आपने किसी किस्म की कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। क्या करना है? किसी किस्म की आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेनी। क्यों? उसका नुकसान हमारे पास यही आएगा कि हमें उसकी स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी हमारे साथ। यानी बनेगी हमारे साथ स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी कि हम अब किस बेस पे क्या काम करें, हम किस बेस पे क्या काम कर रहे हैं। जब तक आपके पास स्ट्रक्चरल एविडेंस नहीं होगा, आप मार्केट में अगर एंट्री ले भी लेते हैं तो आपकी एंट्री वो लॉस में जाएगी। क्या होगा? वो एंट्री आपकी वो एंट्री लॉस में चली जाएगी। कोशिश करें जिस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, उसी स्ट्रक्चर को पता करें। अब जैसा कि उसने क्या किया है जी, मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर आ रहा है, इस जगह पर उसने आपको एविडेंस दे दिया, ठीक है, मार्केट में नीचे ले आया। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। ये डोमिनो इफेक्ट्स के लिए काम आता है, यानी कि एकदम से मार्केट का फ्लो को मुसलसल तोड़ते रहना, ठीक है, मार्केट का फ्लो का मुसलसल ब्रेक करते रहना, यानी कि उसे स्टेबल नहीं होने देना हमने इसमें। तो हमारा जो काम है वो हमने ये है कि हमने कैंडल्स के रूल्स को फॉलो करना है कि हमें कैंडल्स क्या बताती हैं, ठीक है, कैंडल्स हमें क्या करती हैं। तो इसमें अब आपने क्या करना है, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपने इसकी पूरी असाइनमेंट बनानी है, पूरी असाइनमेंट बनानी है कि ये कौन से फ्लो में काम कर रही है, किस फ्लो में काम कर रही है, इन तीनों की बॉडी परसेंटेज और विक क्या है और इसकी विक और परसेंटेज क्या है। ये दोनों चीज़ आइडेंटिफाई करनी है। और तीसरी चीज़ आपने क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये शेप, यू टर्न शेप इंपॉर्टेंट है इस सारे मैटर में। क्या है? इस सारे मैटर में यू टर्न शेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके पास यू टर्न शेप की क्लैरिटी नहीं होगी, मार्केट का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करेंगे, साथ में आप कैंडलस्टिक के प्रीवियस पैटर्न्स को
और न्यूली पैटर्न्स को अप्लाई नहीं करेंगे, देन आपकी साइकोलॉजी कभी भी इस पे अच्छी नहीं बन सकती। देखिए साइकोलॉजी हमारी उससे ज़्यादा अच्छी बन सकती है जब हम प्रॉपर उस पर काम करेंगे। प्रॉपर हम उस पर क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, हमने उसके रूल्स को फॉलो करना है, मार्केट के रूल्स को फॉलो। सबसे पहली जो चीज़ होती है वो यही होती है कि मार्केट के आपने रूल्स को कैसे फॉलो किया। ठीक है, मार्केट के रूल्स को ही फॉलो करना सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर आपने मार्केट रूल्स को प्रॉपरली अच्छे तरीके से फॉलो किया है तो आप इसमें प्रॉपरली तरीके से अपनी डील ले सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आपके पास एक कुछ लाइन शो हो रही है, मेरी ड्रा की हुई है। देखिए व्हेन यू सी दिस लाइन, व्हेन यू सी दिस आफ्टर द इंगल्फिंग बेरिश कैंडल अपीयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड सेल at the opening of the next candle with a protective stop loss order experimentally 15 pips beyond the high of the wicks, behind the high of the wicks, यानी कि इसकी विक्स हाई आ रही हैं। देखें दोनों की विक्स क्या आ रही हैं, हाई आ रही हैं, और इसकी विक लो आ रही है, ट्रेंड को उसने बदल दिया है। तो हमने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है कि हमारा बेसिक रूल क्या है। हमारा बेसिक रूल क्या है कि हमने कौन से रूल्स और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करना है। तो हमारा जो मेन टॉपिक था वो यही था कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो हमारी कैसे काम करती है मार्केट में, और हमने उसकी साइकोलॉजी पे कैसे काम करना है, इन स्ट्रक्चर्स पे कैसे काम करना है, इंडिविजुअल्स पे कैसे काम करना है। तो उसके लिए आप जितना हो सके अपनी तरफ से स्ट्रक्चर फाइंड करें। क्या करें, अपनी तरफ से स्ट्रक्चर को फाइंड करें। अपने तरफ से क्या क्या स्ट्रक्चर कितना सके फाइंड कर, जितने आप स्ट्रक्चर फाइंड करेंगे, जितनी आपकी क्लैरिटीज बनेगी, उतना ही आप मार्केट में पकड़ पा सकेंगे। देखिए एक एक कैंडल, सिंगल कैंडल जब आप पढ़ रहे हैं, एक कैंडल पढ़ाने का मेरा मकसद यही है कि आप एक एक कैंडल के रूल को फॉलो करें और एक कैंडल की बेस पे एंट्री लें। जब आपके पास एक एक कैंडल के रूल्स प्रॉपर फॉलो किए होंगे और उनके ऊपर वर्क किया होगा, देन आप मार्क खा ही नहीं सकते मार्केट में। आपकी साइकोलॉजी इतनी जबरदस्त, यानी कि आप यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे उसने एक चीट पैटर्न बनाया। क्या किया जी उसने, यहाँ पे एक चीट पैटर्न बनाया, चीट पैटर्न बनाते मार्केट नीचे ले गया। हालांकि हमने जो आप लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है उसमें ये है कि ये चीट पैटर्न नहीं है जी, ये क्या है जी, ये इन्वर्टेड डोजी बन रहा है, तो मतलब मार्केट ऊपर जाएगी। ना 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 ना, ना। जितनी भी ये शॉर्ट कैंडल इस पैटर्न में बनती है उसके बाद हमेशा मार्केट ब्रेक करती है, हमें धोखा देती है। कैंडल्स क्या करती है, हमें धोखा देती है, इसलिए इन्हें कहते हैं शीट क्लासिक पैटर्न। हालांकि आपने जहाँ पे पहले पढ़ा है, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जो आपके लिए प्रॉपर वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये एक अनवैलिड पैटर्न है। ये क्या है, अनवैलिड इंगल्फिंग कैंडल बना, इसमें कोई प्रॉपर वैलिडिटी नहीं है। क्या है, कोई भी इस पैटर्न में वैलिडिटी नहीं है। तो हमारा जो बेसिक वर्क है वो हमने यही करना है कि हमने अपने पैटर्न्स को, अपनी कैंडल्स को फाउंड करना है, ताकि हम अच्छे तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकें। क्या कर सकें, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर सकें। तो जितना हो सके इनके रूल्स का फॉलो करें। ठीक है, जितना हो सके। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, ये वैलिड इंगल्फिंग कैंडल है। क्या है ये वैलिड इंगल्फिंग कैंडल है। सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, देन आप अगर ये कंफ्यूज कर रही है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसकी अपर विश को फॉलो करेंगे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 50-50 वैलिड कैंडल परसेंट है, 50-50, यानी कि प्रॉपर वैलिड है भी और नहीं भी। क्या है, प्रॉपर वैलिड है भी और नहीं भी, यानी कि इसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसे रिस्क, यानी कि रिस्क साइकोलॉजी कैंडल कहते हैं, यानी कि रिस्क पॉइंट होता है इसका किसी भी कैंडल को बदलने का। यानी कि किसी भी मार्केट किसी भी रिस्क में जा सकती है, स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती है, स्ट्रक्चर जो मार्केट को चेंज कर सकती है, फ्लो को डिफरेंस कर सकती है, पैटर्न्स को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, पैटर्न्स के नए पैटर्न्स बना सकती है। तो ये प्रॉपर वैलिडिटी में आती है कैंडल। ठीक है, ये प्रॉपर किसमें नहीं आती, वैलिडिटी में नहीं आती। तो जब भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ एक प्रॉपर फ्लो में इंगल्फिंग कैंडल बने, देन आप उसको रूल्स को फॉलो करें और अपनी अच्छी ट्रेड लें। क्या पैटर्न पे अपनी साइकोलॉजी और अपनी मजबूती बनाए। क्या करें, अपनी मजबूती बनाए। जितना आप मजबूती इसके ऊपर बनाएंगे, कैंसिल के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करेंगे, सिंगल सिंगल कैंडल के पेज को फॉलो करेंगे, देन ही आप मार्केट में अच्छी एंट्रीज ले सकते हैं। आपको मार्केट के अच्छे स्ट्रक्चर्स अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, मार्केट में आप लॉस नहीं करेंगे। मार्केट में क्या नहीं करेंगे, आप मार्केट में लॉस नहीं करेंगे। अब जैसा कि आपके पास ये दिख रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है, ये चीज, ये आपके पास एक वैलिडेशन है, इसे वैलिड करते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर से पहले की सूरत देखें और बाद में देखें सूरत। अगर आपने इसको मिस कर दिया, इस पैटर्न को अगर आपने मिस कर दिया,
देन आपके पास ये पैटर्न है, फिर आपने ये पैटर्न देखा, बार बार छोटी कैंडल बना रहा है, इनके मार्केट का प्रेशर डाउन कर रहा है, बायर हैवी हो रहे हैं लेकिन सेलर ज्यादा है, उनकी पकड़ ज्यादा है। ये होता है दूसरा एविडेंस। क्या होता है ये? सेकंड एविडेंस। उसके बाद आप जिधर देख, जहां तक देख लें आपको प्रॉपर एविडेंस में वो हमेशा ब्रेक कर रहा है। क्या कर रहा है? आपको बाई के साथ प्रेशर में, सेल के प्रेशर में बाई का प्रेशर, सॉरी बाई के प्रेशर में सेल का प्रेशर वो ज्यादा शो कर रहा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मार्केट में प्रेशर इक्वलिटी आ गई है, कि बायर और सेलर दोनों इस वक्त एक्टिव बैठे हैं। यहाँ पे हमेशा तकरीबन या तो हमारा लक बाई चांस होता है कि ट्रेड लग जाए, नहीं तो लॉस लेने के चांसेस भी ज़्यादा काफ़ी होते हैं। क्यों? अगर हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें पकड़ नहीं है मार्केट के स्ट्रक्चर की, मार्केट की स्टडी की, और आपको साथ साथ जब स्टॉक पढ़ा जाएगा, जब आप स्टॉक की अंडरस्टैंडिंग लेंगे तब आपको इसके प्रॉपर फ्लो का पता चलेगा कि स्टॉक हमें सबसे पहले एविडेंस कहाँ देता है कि भैया मार्केट यहाँ से टूटेगी या नहीं, फिर हमने कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करना है। लेकिन बेस जो है मार्केट वो कैंडलस्टिक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। हमने जो स्टडी किया था आपको मैंने पढ़ा दिया है कि आपने किस बेस पर कौन से पे काम करना है, और कोशिश करें कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर, यानी कि अगर आपने बेरिश का बुलिश का पढ़ लिया पैटर्न तो उसको छोड़ के आप बेरिश की जितनी कैंडल पड़ी है उनके ऊपर अपनी जो है ना अपनी असाइनमेंट सबमिट करें। ओके।